अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। 2023 की शुरुआत हो चुकी है, एक महीना के करीब अब निकलने वाला है और वहीं दूसरी तरफ 2024 को लेकर राजनीति से गर्मी अभी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने 2024 के लिए अभी से ही कमर कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है, एक साल का अंतराल है और इसी में कुछ कर दिखाना है। इस साल कई सारे जगहों पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं और जैसा कि कहा जाता है कि विधानसभा में जिस तरीके से जीत होती है उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने के लिए मिलता है। और यही कारण है कि कई जो है बड़े राज्य, कहिए उत्तर प्रदेश, कहिए गुजरात की जीत को भी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था और इस साल यानी 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उन्हें भी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा, जिसे लेकर बीजेपी समेत सभी विपक्षी पार्टियां लगातार जो है वो अपने तरह से अपने स्तर पर इसे लेकर काम कर रही है, ताकि 2024 में एक स्ट्रॉन्ग विपक्षी चेहरे के साथ जो है पीएम कैंडिडेट के तौर पर उसे खड़ा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ रही है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री पद जो है एक बार फिर जो है उन्हें मौका। वैसे में इसे लेकर सी वोटर्स की जो सर्वे है वो सामने आ गई है। सी वोटर सर्वे के जरिए ये टटोलने का प्रयास किया गया है कि अगर अभी करा दिया जाए, यानी अगर अभी हो जाए लोकसभा चुनाव या फिर जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो लोगों की क्या इच्छा है, लोगों का क्या मत है, क्या चांसेस बन रहे हैं, क्या फिर से भाजपा के तरफ से जो है उसकी वापसी होगी यानी फिर से पीएम मोदी होंगे। अलग अलग राज्यों का किस तरीके से 2024 को लेकर असर पड़ेगा और विपक्ष के तौर पर कौन सा विपक्षी दल जो है आगे उभरता हुआ नजर आ रहा है, कैंडिडेट कौन से खड़े हो सकते हैं, किस तरीके का माहौल है, इस सी सर्वे की तरह जो है सर्वे के आने से थोड़ा बहुत जो है क्लियर हो चुका है। आखिर क्या कहती है सी सर्वे 2024 को लेकर, आइए हम विस्तार से बात कर लेते हैं। बता दें आपको कि मिशन 2024 की तैयारी में राजनीतिक दल ने अभी से कमर कसने शुरू कर दी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है। बीजेपी चुनाव में एक बार फिर बहुमत की सरकार बनाने की कोशिश में, तो विपक्ष सत्ता हासिल करने का प्रयास कर रही है, उसे लिए दौड़ लगा रही है। इसी बीच इंडिया टुडे के सी वोटर्स ने सर्वे ने करा, जो सी वोटर से सर्वे कराकर देश का मूड जानने का प्रयास किया। इंडिया टुडे सी वोटर्स ने सर्वे के जरिए ये जानने की कोशिश की कि अगर आप देश में चुनाव होते हैं तो अगर जो है किसकी सरकार बनेगी। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में लोगों ने चुनाव और राजनीतिक पार्टियों को लेकर कई सवाल पूछे गए। इसी कड़ी में लोगों से सवाल पूछे गए कि अगर आज ही चुनाव हो जाए तो किस पार्टी की सरकार बनेगी। इस सवाल में जवाब में सर्वे में शामिल लोगों ने एक बार फिर एनडीए के पक्ष में फैसला सुनाया और जबरदस्त जो है उन्हें वोटिंग की बात कही। जबरदस्त आंकड़ा भी निकलकर सामने आया है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी को एक बार फिर प्रचंड जीत मिल सकती है। अधिकतर लोगों की राय की अगर बात करें तो अधिकतर लोगों की राय है कि एनडीए की ओर थी। सर्वे के अनुसार अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी एक बार फिर सरकार बना सकती है। ये बहुत ही अच्छा साइन है। रीजन इसलिए है कि अभी सोचिए कि एक साल का समय है, एक साल का अंतराल है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में बीजेपी है, यानी बीजेपी के लिए जो आंकड़े अभी निकल कर आ रहे हैं चौंकाने वाले हैं। और अगर साल भर का और काम, साल भर की और मेहनत, साल भर के लिए जो तैयार की गई रणनीति है, इस साल में जो होने वाले विधानसभा चुनाव है, इन सभी को अगर बीजेपी साथ लेकर चलती है तो यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि अभी अगर लोगों के जो है देश का मूड ये है, लोगों का जो मूड ये है एनडीए के पक्ष में है, बीजेपी के लिए काफी वोट जो है उनके तरफ से अभी वो डाल रहे हैं, तो सोचिए कि साल भर के काम के बाद ये वोट में कितना इजाफा हो सकता है। क्योंकि जनता का मूड तो समझ आ रहा है, जनता का मूड भाजपा के लिए है, जनता बीजेपी चाहती है, जनता एनडीए की सरकार चाहती है और ये स्पष्ट बताता है कि बहुत ही बढ़िया जो है अभी बीजेपी के पास ये साल का मौका है। रणनीति के हिसाब से अगर चले, चुनाव के अगर हिसाब से चले, तो बीजेपी फिर रिकॉर्ड कायम कर पाएगी। बता दें इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे में जो बात सामने आई है उससे साफ है कि कांग्रेस की प्रदर्शन में तो सुधार हुआ है भारत जोड़ो यात्रा से, लेकिन सत्ता हासिल करने में अभी भी भारत की सबसे पुरानी पार्टी काफी ज्यादा पीछे है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस अभी भी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में नाकाम है, नामुमकिन है उनके लिए। बता दें आपको इंडिया टुडे और सी जो है वोट के सर्वे के मुताबिक लोकसभा की
543 सीटों पर, यानी 543 सीटों के लिए अगर आज चुनाव होता है तो एनडीए को 298 सीटें मिलेगी। जी हाँ, 298 सीटें कही जा रही है। और यूपीओ को 153 और अन्य दल के खाते में 92 सीट जाएगी। यानी अभी समझिए, ये अभी का हिसाब है। और अब वही हम कह रहे हैं कि अगर ये 298 का आंकड़ा अभी बताया जा रहा है तो साल भर की मेहनत के बाद ये आंकड़ा कितना ज्यादा होगा। यह आंकड़ा 300 के आसपास भी यह आंकड़ा जा सकता है। ये तुरंत का मूड बताया जा रहा है, ये तुरंत जो हाल है उसे देख के कहा जा रहा है। जब आप देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, या यहाँ पर केजरीवाल जी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, ममता बनर्जी कटाक्ष करती रहती है, बयानबाजी करती है, बीजेपी अपने स्तर पर काम कर रही है। इस वक्त एक मिला जुला जो रिस्पॉन्स है जिसमें बीजेपी आगे चल रही है। 298 सीट आउट ऑफ 543 जो है देखने के लिए मिल रहा है। साल भर का अंतराल, साल भर जो है, साल भर का समय, और जब भी चुनाव के डेट सामने आएंगे उस वक्त भी जो थोड़ा बहुत समय मिलेगा, उसके बीच में कई सारी जगहों के विधानसभा चुनाव, तो सोचिए कितना ज्यादा प्लस पॉइंट्स जो है यहाँ पर बीजेपी के खाते में देखने के लिए मिलेंगे, कितना मौका बीजेपी को मिलेगा। और ये आंकड़े रॉकेट की तरह जो है आगे जाते हुए नजर आएंगे। ये आंकड़े काफी ज्यादा आप कहिए कि तेजी से बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी का जो एक प्लान है, जो रणनीति के हिसाब से वो चल रहे हैं, माइक्रो से लेकर मिनी तक हर जगह हर स्तर पर जो काम कर रहे हैं, तो ये आंकड़े जो है एक बार बड़ा उछाल जो है 2024 में से लेकर देखने के लिए मिल सकता है। और ऐसे अब अगर हिसाब की बात करें तो एनडीए को जो है 43%, यूपीए को 30% और जो अन्य है उन्हें 27% सीट मिलता दिख रहा है। तो साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं अगर आप आंकड़ा समझिएगा तो ये आंकड़े काफी फेवरिज्म जो है फेवर में है बीजेपी के, और ये आंकड़े और भी ज्यादा मजबूती से आगे जो है बढ़ेंगे। सर्वे की तुलना 2019 के चुनाव से नतीजे से की गई तो चौंकाने वाले आंकड़े भी आए। सर्वे में एनडीए को 543 सीटों में 298 सीटों पर जीत मिल रही है। 2019 में चुनाव में एनडीए को 2019 के चुनाव में एनडीए को 353 सीटें मिली थी, जिसमें कि अकेले बीजेपी के खाते में 303 सीटें आई थी। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी को सर्वे से कुछ सीटें जो है इधर उधर ऊपर नीचे हो रही है। 298 5 सीटों का जो है कम ज्यादा का जो अमाउंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो अब समझिए कि कितना ज्यादा ये अमाउंट जो है आने वाले समय के साथ बढ़ सकता है। तो ये जो है लोगों का मिजाज कह रहा है, ये जो है लोगों की चीजें कही जा रही है। अब अगर स्टेट वाइज की बात करें, उत्तर प्रदेश की भी बात करें, तो यहाँ पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि खुद पत्रकार जो है राजदीप सरदेसाई का भी यही मानना है, उनका भी यही कहना है कि 2022 में 56% इंडियंस जो है उनका ये मानना था कि चीजें थोड़ी बदली है। 32% जो है उसका आंकड़ा भी वो बता रहे हैं, वो कह रही है कि ऑपोजिशन का जो अलायंस है क्या वो प्रधानमंत्री को चैलेंज कर पाएगा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के लिए ओनली नेशनल पार्टी है जो वाइस वर्सा अल्टरनेटिव पार्टी बन रही है। तो वहीं जो है यहाँ पे कर्नाटक के लिए उनका सफर आसान हो रहा है। तो बीजेपी जो है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में उनका डोमिनेंस बना हुआ है, यानी उनका परचम नजर आ रहा है, उनका एक अपर हैंड अगर आप कह सकेंगे तो अपर हैंड जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। फिर से बात करेंगे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में जो है बात वहाँ पर की जा रही है। तो साफ तौर पर कर्नाटक और महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर जो है कांग्रेस के लिए मौका मिल रहा है, यानी कर्नाटक और महाराष्ट्र में अगर आप कांग्रेस की बात देखेंगे, तो वहीं अगर आप सेंट्रल में चले आए तो यहाँ पर बीजेपी के लिए खुद राजदीप सरदेसाई भी ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नॉर्थ और सेंटर में बीजेपी का डोमिनेंस है। बीजेपी के पास अब देखिए आने वाले जो चुनाव है, आने वाले जो ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इससे भी इसको आप जोड़ के देख सकते हैं कि नॉर्थ और सेंट्रल में बताया जा रहा है कि बीजेपी का बोलबाला रहेगा। और ऐसे में ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, आंकड़ों में इजाफा देखने के लिए मिल सकता है। अभी का मूड जाना गया है कि अगर तुरंत कराया जाए तो क्या हो सकता है। साल भर की तैयारी, साल भर की रणनीति, साल भर का काम, और ये आंकड़ों में और ज्यादा उछाल देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में बीजेपी फ्रंट फुट पे चल रही है, फ्रंट सीट पे चल रही है, और 2024 के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। दौड़ अभी भी जारी है, दौड़ खत्म 2024 में जाकर होने वाली है। और इसी के बीच इसी तरीके से सर्वे आते रहेंगे जिनमें आंकड़े अप डाउन होते रहेंगे, जिससे हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।